कभी किसी पुराने बुक स्टोर में गए हो? जैसे ही अंदर कदम रखते हो, सारी आवाजें धीमी हो जाती। पेजेस पलटने की हल्की सी खड़खड़, पुरानी किताबों की स्मेल, और एक अजीब सा हेजिटेशन। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दैट somebody lived here but quietly moved on. यहाँ सब कुछ पढ़ा जा चुका है, महसूस किया जा चुका है, और शायद हम थोड़ी देर से आए हैं। आपने किसी पुरानी बुक के बारे में सोचा? या फिर रहने दो, मतलब बुक्स तो शायद ही आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ लगा दूंगा मैं, तो देख लेना तुम, जो भी वीडियो रहेगा या फिर इस बुक को देखो। कवर थोड़ा सा मुड़ गया है, कॉर्नर फोल्डेड है, और मार्जिन में एक लाइन है जो कि तुम्हारी हैंडराइटिंग में नहीं है। Someone paused here. Some sentence made them stop. शायद किसी ने ये लाइन तब खींची होगी जब किसी सेंटेंस ने उन्हें हिट किया होगा। शायद उसकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सेम ही चल रहा था। कॉफी का दाग है पेज के हर कोने पर। मे बी अ लेट नाइट, और मे बी अ टायर्ड मॉर्निंग। तुम उस इंसान को नहीं जानते, तुम उस मोमेंट को भी नहीं जानते, पर उसके निशान अब तुम्हारे हाथों में। हम जब नई बुक खरीदते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, एकदम क्लीन, फ्रेश। बट ओल्ड बुक्स ना, दे हैव ऑलरेडी लिव्ड अ लाइफ। उस बुक ने किसी न किसी के साथ सफर किया होता, किसी के शेल्फ में पड़ी होती है, या फिर किसी के साथ एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हुई होती, अपने साथ हजारों कहानियां लिए बस चलती रहती है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब वो छूट दी जाती है, एंड व्हेन यू पिक दैट बुक फ्रॉम द बुक स्टोर, यू आर नॉट जस्ट रीडिंग अ स्टोरी, यू आर टचिंग समवन एल्सेस टाइम। इसीलिए यूज्ड बुक्स अक्सर सस्ती होती है, और इमोशनली दे फील हैवियर। सोचो रोड साइड बुक स्टोर, कॉलेज के बाहर, फुटपाथ पे, डस्ट और धूप के बीच, हजारों किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी होती, ईच वन कैरिंग अ पास्ट बट नो एक्सप्लेनेशन। शायद किसी ने पैसों के लिए उसे बेचा है, या शायद वो उस फेज से निकल चुका है। शायद किसी के लिए वो यादें टू हैवी टू कैरी हो गई, और तुम सिर्फ 150 रुपए देकर वो सारी यादें खरीद लेते हो जो तुम्हारे साथ उस बुक के साथ तब तक चलती हैं जब तक वो बुक तुम्हारे पास रहती है। इस मोमेंट में एक फीलिंग आती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली सैडनेस, नॉट क्यूरियोसिटी ईदर, बस एक सॉफ्ट क्वाइट इमोशन दैट सेज ये कहानी तुम्हारी नहीं है, बट इट वंस बिलोंग टू सम। और शायद इसीलिए हम रुक जाते हैं, पेजेस को थोड़ा धीरे पलटते हैं, और बिना वजह बुक को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज डीप डाउन वी नो
We are standing inside someone else's finished chapter. Is feeling like now a word for something we've all felt but never really named. इस फीलिंग को कहते हैं वेलिको. It means the strange wistfulness of standing inside the used bookshops. A word that comes from the dictionary of obscure souls, where emotions like these finally get a name. अगली बार जब तुम किसी पुरानी बुक को उठाओ, उसके दाग साफ मत करना, उसके मुड़े हुए कोनों को सीधा मत करना. Let it be, because they are proof that before you, someone else's once lived here. And maybe one day, we all will become someone else's second-hand memory.